नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 66वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 अपनी रोमांच की चरम सीमा पर है और इस क्रिकेट के त्योहार में आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने फॉफ डू प्लेसिस की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सिक्का उछाला पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, लेकिन ये किस्मत का सिक्का गिरा दिल्ली के पक्ष में और टॉस जीतते ही तुरंत फॉफ डू प्लेसिस ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद इस रोमांचक महामुकाबले की शुरुआत हुई। रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। इन दोनों नौजवान बल्लेबाजों के सामने इस पारी का पहला ओवर डालने मुकेश कुमार आए थे। पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार की ये सटीक गेंदबाजी इस मुकाबले में पंजाब की टीम के लिए शुरुआत से मुश्किलें खड़ी करने लगी थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने मुकेश कुमार के बाहर जाती हुई गेंद पर अपना बल्ला लगाया और एक आसान सा चौका पंजाब की टीम को मिला। पहला ओवर खत्म हुआ और पंजाब का स्कोर 5 रनों पर पहुंच गया। अब दिल्ली की टीम की तरफ से इस पारी का दूसरा ओवर मुस्तफिजुर रहमान को डालने दिया गया, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रही थी, जिस वजह से प्रियांश आर्य इस मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दबाव साफ तौर पर दिख रहा था और फिर तभी इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को मुस्तफिजुर रहमान ने विकेट कीपर ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रियांश आर्य 9 गेंदों में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे ही ओवर में अपने इनफॉर्म ओपनर बल्लेबाज को खोने के बाद पंजाब की टीम ने जोश इंग्लिश को मैदान में भेजा था। पहले ओवरों में विस्फोटक शुरुआत करने के लिए मानी जाने वाली पंजाब की टीम का स्कोर 2 ओवरों में बस 10 रन था। अब फिर से पारी का पहला ओवर डालने वाले मुकेश कुमार इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए थे, लेकिन दिल्ली के तेज गेंदबाजों की गेंदें शुरुआती ओवरों में इस मुकाबले में कांटा बदल रही थी, जिस वजह से पंजाब के बल्लेबाजों के बल्ले के मिडिल में गेंदें नहीं लग रही थी। पंजाब की टीम को बड़े शॉट नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने एक शानदार फुल शॉट खेलकर पंजाब की टीम के लिए दूसरा चौका इस पारी का हासिल कर लिया। लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर के अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश को आउट करने का एक बढ़िया मौका बना था, लेकिन मिड ऑन पर खड़े मोहित शर्मा इस कैच को नहीं पकड़ पाए और जोश इंग्लिश को एक बड़ा जीवन दान इस ओवर में मिला। अब इस पारी का चौथा ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में उनका स्वागत ही प्रभसिमरन सिंह ने एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव से चौके के साथ किया था। तो वहीं इस ओवर में जोश इंग्लिश के भी बल्ले से एक धमाकेदार छक्का देखने को मिला था। अब पंजाब की टीम की रन बनाने की गति बढ़ने लगी थी, लेकिन अब मुकाबले में गेंदबाजी में बदलाव करने का समय आ चुका था, जहां पर अब इस पारी का 5वां ओवर मोहित शर्मा को डालने दिया गया, लेकिन मोहित शर्मा के इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपने फॉर्म का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में 2 कमाल के चौके लगा दिए। आखिरकार अब पंजाब के संयम का बांध टूट चुका था। दिल्ली की गेंदबाजी पर लगातार छक्के चौके लगने शुरू हो चुके थे, लेकिन अब इस बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर विपराज निगम को डालने दिया गया, लेकिन इस ओवर में भी विपराज निगम का स्वागत जोश इंग्लिश ने एक धमाकेदार छक्के के साथ किया। तो वहीं उसके अगली गेंद पर एक शानदार चौका जोश इंग्लिश के बल्ले से पंजाब की टीम को मिल चुका था। विपराज निगम को ये ओवर देना फॉफ डू प्लेसिस की एक बड़ी गलती साबित हो रही थी, लेकिन उसके अगली गेंद पर विपराज निगम ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को अपनी फिरकी में फंसा लिया और आगे जाकर खेलने के चक्कर में जोश इंग्लिश ट्रिस्टन स्टब के हाथों स्टंप आउट हो गए। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 12 गेंद में 32 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। जोश इंग्लिश का ये अनमोल विकेट विपराज निगम ने एक सही मौके पर दिल्ली की टीम को दिलाया था, लेकिन अब मैदान पर पंजाब के कप्तान खुद श्रेयस अय्यर आए थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही विपराज निगम के इसी विकेट वाले ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया और इस छठे ओवर से पंजाब की टीम को 15 रन मिल गए थे। इस पावर प्ले में अब पंजाब की टीम ने 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद पंजाब के इस घातक बल्लेबाजी के सामने कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद 9 बॉल डाल दी, जिस वजह से प्रभसिमरन सिंह को फ्री हिट मिली और इस फ्री हिट का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए प्रभसिमरन सिंह ने कुलदीप यादव को एक धुआंधार छक्का लगा दिया
अब पंजाब की टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन विकेट निकालने वाले विपराज निगम फिर से इस पारी का 8वां ओवर डालने मैदान में आए, लेकिन उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार लय में दिख रहे प्रभसिमरन सिंह ने एक और चौका अपनी टीम के लिए लगाया। लेकिन चौका लगाने के बावजूद विपराज निगम ने अपनी लाइन और लेंथ नहीं बदली और उसका फायदा उन्हें अगली ही गेंद पर मिला और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को विपराज निगम ने इस ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 18 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। विपराज निगम की इस गजब की गेंदबाजी की वजह से उन्हें पंजाब के 2 बड़े विकेट अब मिल चुके थे, जिसने अब कहीं न कहीं पंजाब की टीम को भी दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वधेरा आए थे, लेकिन इस पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक हैरान करने वाला छक्का लगा दिया और कुलदीप यादव के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। तो वहीं इस ओवर में नए बल्लेबाज नेहाल वधेरा ने भी अपने हाथ खोले और एक गजब का चौका कुलदीप यादव को लगा दिया। कुलदीप यादव के इस ओवर ने 14 रन पंजाब की टीम को दिए थे। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहाल वधेरा की ये जोड़ी अब अपनी टीम को इस मुकाबले में संभालने लगी थी। इन दोनों की ये साझेदारी अब पंजाब की टीम को दबाव से बाहर निकालती हुई दिख रही थी। पारी के 11वें ओवर में मोहित शर्मा के खिलाफ फिर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने अनुभव का बाखूबी इस्तेमाल किया और एक लाजवाब चौका ओवर में लगा दिया। तो वहीं उसके अगले ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव के खिलाफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने 86 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पंजाब की ये साझेदारी अब लगातार मजबूत होती रही थी, जिसने दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब पंजाब की साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिस वजह से अब दिल्ली के कप्तान मुकेश कुमार की तरफ गए थे और दिल्ली के इस खतरनाक गेंदबाज ने अपने इस ओवर में पंजाब की साझेदारी को तोड़ दिया और नेहाल वधेरा को कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा 16 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। दिल्ली की गेंदबाजी जिस विकेट को इस मुकाबले में ढूंढ रही थी, वो विकेट अब उन्हें मिल चुका था। लेकिन अब पंजाब की टीम की तरफ से शशांक सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो लगातार दिल्ली की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। विकेट गिरने वाले इसी ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ एक और लाजवाब चौका पंजाब के कप्तान के बल्ले से सभी को देखने को मिला था। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की तरफ अग्रसर थे, लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह को ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। शशांक सिंह जैसे खतरनाक बल्लेबाज को इस मौके पर आउट करके मुस्तफिजुर रहमान ने दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार का ये ओवर एक रोमांचक ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने अपने बल्ले की ताकत इस ओवर में दिखाई और पहले 4 गेंदों पर मुकेश कुमार के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने इस ओवर में एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी एक गजब का शानदार चौका लगाया और अपने इस मुकाबले के धमाकेदार 50 रन पूरे कर लिए। इस 17वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस की इस जोड़ी ने 25 रन बनाए थे। मुकेश शर्मा की इस एक ही ओवर ने दिल्ली की गेंदबाजी पूरी तरह मेहनत पर उनकी पानी फेर दिया था, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और इस ओवर में अर्धशतक लगाने वाले पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 34 गेंद में 53 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। पंजाब की टीम ने अपने कप्तान को एक गलत मौके पर खो दिया था। इन डेथ ओवर्स में श्रेयस अय्यर का मैदान में होना पंजाब के लिए बहुत ही जरूरी था। अब मैदान पर अजमत उल्लाह उमर जई आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर अजमत उमर जई को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमर जई इस मुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। कुलदीप यादव ने अपने एक ही ओवर में पंजाब की टीम को 2 लगातार झटके दे दिए थे।
अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा के खिलाफ फिर एक बार मार्कस स्टोइनिस ने अपने बल्ले का असली करिश्मा दिखाया और इस ओवर में भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 धमाकेदार छक्के लगाते हुए 22 रन बटोर लिए। मार्कस स्टोइनिस ने अकेले के दम पर पंजाब की टीम को दबाव से बाहर निकाला था और अंतिम ओवरों में रन बनाने का जिम्मा मार्कस स्टोइनिस ने अपने कंधों पर उठाकर अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अंतिम ओवरों में दिल्ली की गेंदबाजी ने बहुत ही साधारण गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने मार्को यानसन को प्रिस्टन स्टप के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए हरप्रीत बराड़ ने इस अंतिम ओवर में एक शानदार छक्का लगाया और इस आखिरी ओवर में भी पंजाब की टीम को 10 रन मिले और आखिरी के ओवरों में इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम ने 206 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। उसके बाद पंजाब से मिले 207 रनों के एक पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के शुरुआत से ही दिल्ली की ये ओपनिंग जोड़ी पंजाब की गेंदबाजी पर छाई रही गजब तरीके से। पारी का पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहले 5 गेंदों पर केएल राहुल और कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने एक शानदार चौका अर्शदीप को भी लगा दिया था और इसी चौके के साथ पंजाब की गेंदबाजी के सामने दिल्ली का ये रन चेज शुरू हुआ। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमतुल्ला उमरजई के खिलाफ केएल राहुल के बल्ले से गजब का चौका देखने को मिला। दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन इस बार अर्शदीप सिंह को दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने छोड़ा नहीं। खास करके केएल राहुल ने अर्शदीप सिंह के इस ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। केएल राहुल का इस तरह बल्लेबाजी करना पंजाब की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। तो वहीं इस पारी का चौथा ओवर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का साबित हुआ। दरअसल ये चौथा ओवर अजमत उमरजई डालने आए थे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने एक गजब का छक्का लगाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन इस ओवर का अंत केएल राहुल ने 2 लाजवाब चौकों से किया था। इस चौथे ओवर से दिल्ली की टीम ने 15 रन बना लिए थे। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे के रंग उड़ने लगे थे। दिल्ली की ये ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आने लगी थी, जिस वजह से अब समय आ चुका था कि पंजाब की टीम गेंदबाजी में बदलाव करे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी यही किया और हरप्रीत बराड़ को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन इसका फायदा पंजाब से ज्यादा दिल्ली की टीम को हुआ और हरप्रीत बराड़ के भी इस ओवर से फॉफ डू प्लेसिस और केएल राहुल की जोड़ी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। केवल 5 ओवरों में ही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी साझेदारी को 50 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब पावर प्ले का अंतिम ओवर अनुभवी मार्को यानसन को डालने दिया गया, लेकिन मार्को यानसन को भी उनकी इस ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया था। लेकिन इस अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 21 गेंद में 35 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। दिल्ली की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर मैदान में उतरे थे और करुण नायर ने आते ही अपनी पारी की शुरुआत एक कमाल के छक्के के साथ की थी। इस पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 61 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद फिर से हरप्रीत बराड़ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा दिखाया और पारी का 7वां ओवर उन्हें डालने दिया और हरप्रीत बराड़ ने भी अपने कप्तान के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट कर दिया। फॉफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक गजब की शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए सदीकुल्लाह अतल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सदीकुल्लाह अतल और करुण नायर ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर सदीकुल्लाह अतल के आते ही मार्को यानसन के 8वें ओवर में एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया था। लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्क स्टोइनिस ने
सदीकुल्ला अतल को आउट करने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन ये कैच जोश इंग्लिश ने छोड़ दिया और उसके अगली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को सदीकुल्ला अतल ने गजब का छक्का लगाकर गेंदबाज के जले पर नमक लगा दिया। लेकिन तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी का 11वां ओवर प्रवीण दुबे को डालने दिया और प्रवीण दुबे ने आते ही पिछले मुकाबले में जीवन दान मिलने वाले सदीकुल्ला अतल को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सदीकुल्ला अतल इस मुकाबले में 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस विकेट से पंजाब की गेंदबाजी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। प्रवीण दुबे को लग रहा था कि उनका ये ओवर सफल हो चुका था, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कुछ भी अंदेशा नहीं था। अब विकेट गिरने के बाद समीर रिजवी मैदान में उतरे थे, लेकिन प्रवीण दुबे के इस विकेट वाले ओवर में करुण नायर ने आखिर 4 गेंदों में, जी हां, 4 बैक टू बैक चौके लगा दिए और इस ओवर में विकेट गिरने के बावजूद भी 17 रन बना दिए। अब करुण नायर इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे। तो वहीं पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजई के खिलाफ समीर रिजवी ने भी अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का समीर रिजवी के भी बल्ले से भी सभी को देखने को मिला। अब करुण नायर और समीर रिजवी की ये साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी और कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बढ़ाती जा रही थी। पंजाब का हर एक गेंदबाज दिल्ली की साझेदारी की वजह से दबाव में था और फिर इसी बीच इन दोनों की ये साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। अब ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने लगा था। करुण नायर और समीर रिजवी ने मिलकर अपनी टीम के लिए 61 रनों की साझेदारी बना दी थी, लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए हरप्रीत बराड़ ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 27 गेंद में 44 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, करुण नायर के इस विकेट ने फिर से इस ओवर में उलटफेर कर दिया था। पंजाब के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब आए थे। अभी विकेट गिरने के बाद पारी का 16वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन पंजाब के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने इस ओवर में सेट हो चुके समीर रिजवी और नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस नाजुक मौके पर आकर एक सटीक ओवर डालकर दिल्ली की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ा दिया। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह के इस खतरनाक गेंदबाजी ने अब दिल्ली की बल्लेबाजी को 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हरप्रीत बराड़ डालने आए थे, लेकिन दोस्तों हरप्रीत बराड़ के इस ओवर में समीर रिजवी के बल्ले से एक शानदार धमाकेदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं इस ओवर का अंत ट्रिस्टन स्टब के चौके के साथ हुआ और इस ओवर से 14 रन दिल्ली की टीम ले गई, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को 34 रन बनाने थे। हरप्रीत बराड़ को ये ओवर देना कप्तान श्रेयस अय्यर की एक बड़ी गलती साबित हो रहा था, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी को सामने देखकर समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब ने पंजाब की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुकाबले में रोमांच बढ़ने लगा था। दबाव पूरी तरह पंजाब की गेंदबाजी पर था। अब मैदान पर पारी का 18वां ओवर अजमत उमरजई डालने आए थे, लेकिन अजमत उमरजई के इस ओवर में भी समीर रिजवी ने 2 शानदार चौके लगा दिए और इस ओवर से भी 12 रन दिल्ली के खाते में जोड़ दिए। जी हां, दिल्ली की टीम को ये 12 रन मिल गए थे। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण यानी 19वां ओवर पंजाब के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हरदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह सामने होने के बाद भी समीर रिजवी तस से मस नहीं हुए और इस ओवर में एक शानदार छक्का हरदीप सिंह को समीर रिजवी ने लगा दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर समीर रिजवी ने अपना इस मुकाबले के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब ने एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ इस ओवर में 14 रन दिल्ली की टीम को मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंद पर आखिरी के ओवरों में बहुत ही खराब गेंदबाजी पंजाब के गेंदबाजों ने कर दी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर तो अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। कोई भी पंजाब का गेंदबाज दिल्ली की इस साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। समीर रिजवी ने अपने बल्ले की असली ताकत इस मुकाबले में सभी को दिखाई थी। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर मार्कस स्टोइनिस डालने आए थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से इस अंतिम ओवर में अब दिल्ली को 8 रनों की जगह 7 रन चाहिए थे।
लेकिन फिर उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े समीर रिजवी भी एक ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंदों में 6 रन दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर ट्रिस्टन स्टब आए थे, लेकिन ट्रिस्टन स्टब भी मार्कस स्टोइनिस की अगली गेंद पर एक ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 4 गेंदों में 5 रन दिल्ली की टीम को बनाने थे। मुकाबला अभी भी किसी भी टीम के पाले में जा सकता था, जी हाँ, किसी भी तरफ मुड़ सकता था, लेकिन अब स्ट्राइक पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे समीर रिजवी आए थे और समीर रिजवी ने मार्कस स्टोइनिस की अगली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए दिल्ली की टीम को, जी हाँ, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, दिल्ली का ये अंतिम मुकाबला था और इस 2025 के सीजन को अलविदा दिल्ली की टीम ने जीत के साथ कहा है। तो दोस्तों, वहीं दिल्ली के इस जीत के बाद अभी तक पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में कौन सी टीम फिनिश करेंगी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। अभी भी चारों ही टीमों के लिए आगे आने वाले मुकाबले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो भी टीम इन मुकाबलों को जीतेगी वो पहला क्वालिफायर मुकाबला खेलेगी। पंजाब की टीम के खिलाफ दिल्ली की ये जीत क्वालिफाई होने वाली चारों टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जीत के पीछे उनके नौजवान विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी का बड़ा हाथ रहा। समीर रिजवी ने इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केवल 25 गेंदों में 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 58 रनों की पारी खेली और आखिर में उन्हीं के बल्ले से दिल्ली की टीम के लिए विनिंग शॉट भी देखने को मिला। तो दोस्तों, आप समीर रिजवी की इस अद्भुत मैच जिताने वाली लाजवाब पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।